हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। आप पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 16th नंबर लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कनाल हेड वर्क। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कनाल हेड वर्क। ठीक है। इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हम दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और पीडीएफ इसका लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिल रहे हैं। कुछ पेपर्स वगैरह हैं जो सेमेस्टर के पेपर हैं वो भी हैं पीडीएफ में, तो उनको आप वहाँ पे ज्वाइन करके लीजिए और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए। चलिए देखते हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए और किसी सब्जेक्ट का भी लेक्चर लेकर आएँ। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग उसको भी अच्छे से देखिए और अपना कोई डाउट हो रहा है तो उसके बारे में पूछिए और प्रिपरेशन करिए अच्छे से सेमेस्टर एग्ज़ाम का। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, हटेगा, आपका कुछ दिनों बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल होने के बाद थ्योरी एग्ज़ाम हो जाएगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ते रहिए। लेक्चर को देखिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए देखते हैं क्या होता है कनाल हेड वर्क। ध्यान से सभी लोग सुनिएगा कि हमको पढ़ना है कनाल हेड वर्क। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो आपका कनाल का लेवल है, जैसे कि किसी आपका स्टोरेज है, वाटर का स्टोरेज है, कहीं आप वाटर स्टोर किए हैं, तो वहाँ से डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कनाल को किसी दूसरे लाइन पे। जैसे मान लीजिए आपका स्टोरेज है, यहाँ पे आपका क्या स्टोरेज है, यहाँ से एक और कनाल निकला हुआ है। तो अगर ये यहाँ से आपका कनाल है, यहाँ से डाउन स्ट्रीम है, अगर इस तरफ अप स्ट्रीम है, तो इस कैनाल का डाइवर्जन करना, मतलब कि ये हो गया कि कैनाल को डाइवर्जन करने का जो प्रोसेस है, जो एक तरीका है, उसे बोलते हैं कैनाल हेड वर्क। कैनाल को डाइवर्ट कर देना। इसको इसका यहाँ पे अगर जो कुछ लेवल है इसको दूसरे लेवल पे लेके चले जाना, तो उसको बोलते हैं कैनाल हेड वर्क। ओवरऑल आप ये समझिए, लेवल का चेंज करना, लेवल को डाइवर्ट करना कैनाल का हेड वर्क कहलाता है। देखिए क्या कहते हैं इसमें है कि रिवर वाटर इज स्टोर्ड। वही बात हुआ कि आप वाटर को स्टोर किए हैं, तो रिवर वाटर इज स्टोर सम हाइट, कुछ हाइट पर आप इसको स्टोर किए हैं। कंस्ट्रक्टिंग वेयर एंड कैनाल, वेयर एंड बैराज। वेयर एंड बैराज क्या होता है इसके बारे में हम अभी देखते हैं बाद में। अब आप अभी बस ऐसे समझिए कि वाटर को रोकने के लिए, वाटर को कलेक्ट करने के लिए आप वेयर और बैराज का यूज करते हैं। ये एक टाइप का स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक टाइप का स्ट्रक्चर है। इसको देखते हैं क्या इसमें होता है। डिवीजन ऑफ वाटर ऑन द अप स्ट्रीम साइड फॉर इरीगेशन। इरीगेशन पर्पज़ के लिए आप अपने वाटर को डाइवर्ट करते हैं दूसरे लेवल पे, तो वो क्या होता है? कैनाल हेडवर्क होता है। दिस डाइवर्जन इज कॉल्ड, देखिए क्या कर रहे हैं, दिस डाइवर्जन इज कॉल्ड कैनाल हेड वर्क। यही जो डाइवर्जन आप करते हैं इसी को हम बोलते हैं कैनाल हेड वर्क। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, क्यों ऐसा करते हैं, क्या पर्पज़ है इसका, क्या एम है आपको इसको करने के लिए, क्या एम है आपका? वाटर को डाइवर्ट करना, एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब चीज़ें करना, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम तक ले जाना, क्या पर्पज़ है? पर्पज़ इसका ये हो सकता है, आपको जो इरिगेशन का अवेलेबिलिटी है वाटर की वहाँ पे न पहुँच पा रही हो उस लेवल पे, तो आप वाटर को कलेक्ट करके तो उसका डाउन स्ट्रीम वाटर को कलेक्ट करके फिर उसको अप स्ट्रीम पे फ्लो कराते हैं। अप स्ट्रीम पे फ्लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप वाटर कलेक्ट कर चुके हैं, एक किसी लेवल पे, एक हाइट पे वाटर का कलेक्शन है, तो वहाँ पे आप फ्लो करा देंगे इसको। तो ये होता है। देखते हैं इसका जो भी ऑब्जेक्टिव उसको देखते हैं अच्छे से। देखिए इसमें है टू प्रोवाइड एन ऑब्स्ट्रक्शन अक्रॉस ए रिवर। रिवर को रुकावट को हम प्रोवाइड करते हैं, रोकते हैं उसके पानी को, सो दैट जिससे क्या होता है कि वाटर लेवल इज रेज्ड, वाटर का जो हाइट है, जो लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा, उठ जाएगा। तो वाटर इज डाइवर्टेड टू द चैनल इज रिक्वायर्ड लेवल। तो जिस लेवल पे आपको चाहिए उस लेवल पे आपको वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव पहला कि आप उसमें बैरेज या फिर वेयर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन लगा के वाटर के लेवल को ऊंचा करते हैं। रिवर के वाटर के लेवल को ऊंचा करने के बाद आप उसको किसी और लेवल पे, किसी और डायरेक्शन में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है, ये इसका बेनिफिट है। टू प्रिवेंट द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फ्लड वाटर इनटू द चैनल। जो फ्लड वाटर आता है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, जैसे आप बोलते हैं बाढ़ आ गई, तो डायरेक्ट आपके कैनाल में न जाए, आपके चैनल में न जाए, तो आप क्या करते हैं, तो इससे ये बचाता है। आपका जहाँ वाटर कलेक्शन है वहाँ आ जाएगा पूरा पानी, वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से आप अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डायरेक्शन में आप डाइवर्ट कर सकते हैं वाटर को। तो ये भी इसका एडवांटेज एक तरीके का है, बहुत अच्छा फ़ायदा है।
नेक्स्ट है टू स्टोर द एक्सेस ऑफ वाटर, टू स्टोर द एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। व्हेन अवेलेबल इन द रिवर ड्यूरिंग रेन एंड सप्लाई इट्स, क्या होता है कभी कभी जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो जो रिवर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो आप क्या करेंगे उसको, आपका जो कलेक्शन होगा उसको वहाँ पे कलेक्ट कर पाएंगे और उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इसका ये फ़ायदा होता है। लिख रहे हैं ना यहाँ पे, व्हेन द डिमांड इज़ मोर देन यूजुअल सप्लाई और इन ड्राई वेदर, जब डिमांड ज़्यादा हो तो उसको आप वाटर को डिलीवर करिए जहाँ पे सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है वाटर का, या फिर जहाँ ड्राई वेदर हो गया है वहाँ पे उसको आप प्रोवाइड करिए। तभी आप देखते होंगे कभी कभी गर्मियों के सीज़न में ही आपके नहर में पानी आता रहता है, तो ये यही होता है कि वाटर को कलेक्ट किए रहते हैं और फिर बाद में उसमें पानी ड्रॉप करते हैं, तो इसलिए आप उसको क्या करते हैं उसको वाटर को आप इरिगेशन पर्पज़ से यूज़ कर लेते हैं, अपने खेतों में उसको पानी को यूज़ करते हैं। टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सिल्ट इंटर द चैनल, जो सिल्ट की क्वालिटी है वो चेंज होता रहेगा, रेगुलेट होता रहेगा, ये भी इसमें फ़ायदा होता है वाटर कलेक्ट करने का। नेक्स्ट है आपका टू रेगुलेट द ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटरिंग द चैनल, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द कैनाल कंस्ट्रक्शन ऑफ हेड रेगुलेटर, आप हेड रेगुलेटर का यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि जो एक ग्रेविटी है वाटर की, जो ग्रेविटी है उसको ही मेंटेन किया रहता है और वो रेगुलेट करता है, रेगुलेट द ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटरिंग द चैनल, जो उस चैनल में आपका वाटर एंट्री कर रहा है उसको रेगुलेट करता है। क्या किस चीज़ से आप लगाए होते हैं, हेड रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर से जितना आपको ज़रूरत पड़ता है उतना उसमें आप उसका यूज करते हैं, उतना उसको ओपन करते हैं जिससे वो आपका रिक्वायर्ड ग्रेविटी के साथ आ जाता है जो भी इसका है। एक आप फिगर देखिए, इसको अच्छे समझने का प्रयास करिए। क्या है आपका, ये है वेयर, वेयर ये है, ये फिश लैडर है, अभी सबके बारे में देखेंगे अच्छे से। ये फिश लैडर है, अगर ये रिवर का फ्लो हो रहा है तो ये रिवर का फ्लो दिखा रहे हैं, रिवर का फ्लो है। ये गाइड बैंक है, ये मार्जिनल बैंक बॉन्ड है, ये आपका डिवाइडर वाल है, डिवाइडर वाल है ये चीज़, ये वाला अप्रोच चैनल है, ये चैनल है, ये स्कोरिंग स्ल्यूज है। हेड रेगुलेटर ये चीज़ है, ये हेड रेगुलेटर है, जब आप चाहें तो यहाँ पे ओपन कर देंगे, ये हेड रेगुलेटर है। कनाल यहाँ पे है, ये जा रहा है पानी, तो ये चीज़ें हैं। इसके पार्ट सभी को हम अच्छे से देखते हैं, इसके पार्ट से क्या नाम है उसको देखिए आप, वेयर है, बैराज है, अंडर स्लूस और स्कोरिंग स्लूस है, डिवाइड वॉल है, फिश लैडर है, कैनाल हेड रेगुलेटर है, रिवर ट्रेनिंग वर्क है, इसको हम सबको डिटेल में देखेंगे अच्छे से, और सिल्ट प्रिवेंशन वर्क है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट, इन पार्ट की क्या फंक्शन है, कैसे ये वर्क करती है, इसके बारे में देखते हैं। क्या है ये फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट, वेयर को देखते हैं क्या होता है। वेयर क्या है, एक तरीके का क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब रुकावट है, वाटर को रोकने का तरीका है। कैसे करते हैं, दीज आर सॉलिड वाल, ये क्या होता है, एक सॉलिड वाल होता है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है पूरे रिवर में। ए वेयर हेल्प इन रेजिंग द वाटर लेवल, क्या हेल्प करता है ये, ए वेयर क्या हेल्प करता है, वेयर ये हेल्प करता है कि वो वाटर के लेवल को रेज कर देता है, हाइट पे ला देता है, जिससे क्या होता है रिक्वायर्ड पॉइंट सो दैट इट कैन फ्लो अंडर ग्रेविटेशनल, जब वाटर का लेवल हाई हो जाएगा तो आप अंडर ग्रेविटी फोर्स पे किसी भी डायरेक्शन में किसी भी लेवल पे आप उसको फ्लो करा पाएंगे, जहाँ आपको इरिगेशन के लिए चाहिए पानी वहाँ पे आप फ्लो करा सकते हैं, तो ये इसमें फ़ायदा होता है। वेयर आर आल्सो कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर, ये इसको आप इसलिए भी बनाते हैं कि वाटर को स्टोर कर सकें, टू सप्लाई इन ड्राई पीरियड, जब आपका वाटर स्टोर रहेगा तभी आप सप्लाई कर पाएंगे ड्राई पीरियड में, या फिर जहाँ पे ड्राउट पड़ गया है, जहाँ सूखा पड़ गया है उन सब जगहों पे, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, वेयर का यूज़ कर सकते हैं, वेयर को बना के वाल बना के आप उस वाटर को कलेक्ट कर लेंगे, रोक लेंगे। दीज वेयर आर आल्सो एज स्टोरेज वेयर, इस टाइप के वेयर को आप क्या बोलते हैं, स्टोरेज वेयर भी बोलते हैं, स्टोरेज वेयर। ए रेगुलर डैम स्टोर वाटर टू ग्रेटर डेप्थ फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन देन ए स्टोरेज वेयर, जो आपका रेगुलर डैम होता है उसका डेप्थ ज़्यादा हो सकता है किसी भी स्टोरेज वेयर से, देखिए इसका पॉइंट बता रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेयर बेस्ड ऑन मटेरियल, मटेरियल के बेस्ड पे क्लासीफाई किया गया है वेयर को, मेजनरी वेयर, रॉक फिल वेयर एंड सीमेंट कंक्रीट वेयर। मेजनरी वेयर में क्या करते हैं आप, ईंट जो होता है आपका ब्रिक होता है, ब्रिक से आप बनाते हैं वाल को, उसे बोलते हैं मेजनरी वेयर। और रॉक फिल वेयर क्या है, स्टोन्स वगैरह रॉक्स वगैरह को लेके आप बनाते हैं, रॉक फिल वेयर उसे बोलते हैं, वो होता है रॉक फिल वेयर। जब वेयर आप बना रहे हैं सीमेंट कंक्रीट से उसे बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट वेयर।
ठीक है। एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्स करके जब आप बनाएंगे वेयर को, उसको बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट वेयर। ठीक है, आगे देखते हैं बैराज। देखते हैं बैराज क्या है। बैराज इज आल्सो ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर। ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वाटर को स्टोर करने में यूज करते हैं, इसको वाटर को कलेक्ट करने में। इन दिस केस इसमें क्या होता है, नो वाल इज कंस्ट्रक्टेड, इसमें वाल नहीं बनाते हैं रिवर में, बट देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ गेट्स विच कैन बी यूज टू स्टोर वाटर। लेकिन हम एक गेट का यूज करते हैं, एक गेट का अरेंजमेंट करते हैं जो वाटर को स्टोर करने का प्रयास करता है, और अप टू द रिक्वायर्ड लेवल, उस अब किसी एक लेवल तक के जहाँ तक आपको रिक्वायरमेंट हो वहाँ तक का वो मेंटेन करता है वाटर के लेवल को। दिस गेट्स कैन बी फिल्ड अप टू अलाउ फ्लड वाटर टू फ्लो डाउन स्ट्रीम। ये क्या करता है, ये लेवल मेंटेन हो जाएगा तो आप डाउन स्ट्रीम जहाँ जिस लेवल तक डाउन स्ट्रीम आप फ्लो कराना चाहेंगे वहाँ पे वो फ्लो हो जाएगा। अगेन द गेट्स कैन बी लोवर्ड टू स्टोर वाटर अप टू रिक्वायर्ड लेवल, और वो जो गेट्स आपका रहेगा जिसको आप बैराज बोल रहे हैं वो एक रिक्वायर्ड लेवल तक वाटर को स्टोर किए रहेगा। बैराज आर कॉस्टलियर देन वेयर। ये बैराज क्या होता है, ये बैराज जो है वो आपका कॉस्टलियर है, हाई कास्ट आता है इसका वेयर के कंपैरिजन में। वेयर आपका चीपेस्ट है और बैराज आप कॉस्टलियर है। ए डाइवर्जन हेड वर्क इज एन एग्रीगेट ऑफ मेनी स्मॉलर कंस्ट्रक्शन। जो बैराज होता है ना, ये छोटे छोटे कामों का एक तरीके का कलेक्शन है, कई छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे आपको बैराज बनाने के लिए, इसलिए क्या होता है ये कॉस्टली पड़ जाता है, बैराज बनाना आपको कॉस्ट पड़ जाता है ज़्यादा। इसमें देखिए क्या है, ये वेयर दिखा रहे हैं, ये शटर दिखा रहे हैं, ये बैराज पियर है, केबल है, रोलर है। बैराज से और उसके बेस तक का हाइट जो है वो H3 है, बैराज से और इस शटर तक का जो हाइट है उसका H1 है, या हाइट आपका H2 है। नेक्स्ट है अंडर स्ल्यूज और स्कोरिंग स्ल्यूज। अंडर स्ल्यूज और स्कोरिंग स्ल्यूज, इसमें क्या होता है, द स्कोरिंग स्ल्यूज आर ओपनिंग प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वेयर और बैरेज। ये क्या होता है, ये एक तरीके का ओपनिंग है जो बेस पे प्रोवाइड किया जाता है, किसके, वेयर और बैरेज के, वेयर और बैरेज के। एक तरीके से स्लूज अंडर स्लूज क्या है, एक तरीके का ओपनिंग है, एक तरीके का ओपनिंग है जो वेयर एंड बैराज के बेस पे प्रोवाइड किया जाता है, इस ओपनिंग को प्रोवाइड करते हैं। ओपनिंग आर प्रोवाइडेड विथ एडजस्टेबल गेट्स, एक सुटेबल ओपनिंग आप प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली द गेट्स आर केप्ट क्लोज्ड, द सस्पेंडेड सिल्ट गोज ऑन डिपोजिट इन फ्रंट ऑफ कैनाल रेगुलेटर। नॉर्मली आप गेट को क्लोज किए रहते हैं तो सस्पेंडेड सिल्ट जो उसमें सिल्ट अवेलेबल है, जो सिल्ट उसमें सस्पेंड हो रहा है, जो सिल्ट उसमें जम रहा है, आ रहा है, वो क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैनाल हेड रेगुलेटर के थ्रू वो होता है, वो मतलब कि डिपोजिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये कह सकते हैं इसको, जो उसका सिल्ट है वो यहाँ से निकल जाता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अंडर स्ल्यूज क्या है, एक तरीके का ओपनिंग है, कहाँ कहाँ दिया जाता है, ये बेस ऑफ वेयर एंड बैराज पे दिया जाता है। ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, इसको देखिए आप, ये है आपका स्लूस, स्कोरिंग स्लूस ये है, ये वेयर है। अगर आपका ये वेयर है तो इसके बेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वही तो आप पढ़े हैं, अंडर द वेयर के अंडर द बेस, ओपनिंग प्रोवाइड अंडर द बेस ऑफ वेयर एंड बैराज। तो ये कोई वेयर हो सकता है या बैराज हो सकता है, इसके बेस पे एक ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे, इसे बोलते हैं स्कोरिंग स्लूस। सिल्ट डिपोजिट, ये देखिए ये सिल्ट डिपोजिट हो रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे आ जाएगा सिल्ट आपका, इसमें कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ कलेक्ट हो जाएगा ऐसे, ये चीज़ है, ये वाटर लेवल फ्लो हो रहा है ऐसे, ये चीज़ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और पीडीएफ को लेके अच्छे से पढ़ाई करिए। पीडीएफ आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, आपको हम बता दें। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी का किसी सब्जेक्ट में बैक है, आप बता नहीं पा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, बताइए, हम उसमें हेल्प करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए हम नोट्स अवेलेबल करेंगे और जो पेपर्स वगैरह होते हैं सेमेस्टर पेपर, वो भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप उसको ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और पास होकर निकल जाइए। आपके लिए आपका फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है, आपको बहुत चीज़ें करनी हैं, आफ्टर डिप्लोमा आपके लिए बहुत अवसर हैं, इसलिए आप यहाँ पे अच्छे से निकलिए और अच्छे से पढ़ाई करके आगे अपना जाइए। कहीं भी आप किसी भी फील्ड में जाना हो, आप यहाँ से निकल के जाइए। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक्स टू एवरीवन, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जल्दी।
थैंक्स टू एवरीवन।